हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा इडियम्स ऑफ फ्रेजेस के ऊपर है। इडियम्स ऑफ फ्रेजेस के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। मैंने अब तक जो आपको इडियम्स ऑफ फ्रेजेस कराए थे वो इससे स्टार्ट होने वाले थे। आज मैं आपको शॉर्ट स्टोरी में आपको सारे के सारे इडियम्स रिवाइज कराऊंगा। स्टोरी में होंगे और सारे के सारे लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे वो कवर हो जाएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। मैं आपको कोई याद नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ एक कहानी के माध्यम से मैं सारे के सारे इडियम्स आपको तैयार कराऊंगा। ये जो इडियम्स हैं ये इस कहानी में है। ये कहानी भीम के ऊपर है और ये एक गांव में रहता है। लोग इसकी जो है इज्जत करते हैं और इसके पास में अपने मैटर लेकर आते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे कस्बे में, देयर लिव्ड अ मैन, एक आदमी रहता रहता था, नेम्ड भीम। भीम नाम का एक आदमी रहता था। तो भीम यहाँ पे मैं आदमी के तौर पे से जो है इंडिकेट कर रहा हूँ। ही वॉज द एप्पल ऑफ एवरीवंस आई, वो सबकी आंखों का तारा था। अब एप्पल ऑफ एवरीवंस आई, ये आंख का तारा होता है, ईडियम होता है। इसके साथ में एन भी लगाते हैं, जैसे ही वॉज एन एप्पल ऑफ हिज फादर्स आई, यहाँ पे मैंने दी लगा दी खास सेंस में। वो सबकी आंखों का तारा था। ऑलवेज रेडी, हमेशा तैयार रहता था। टू हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करने के लिए। इन नीड, जरूरत में, इन नीड, जरूरत में। ऑल इन ऑल इन ऑल जो होता है वो होता है सर्वे सर्वा। इसके दो मीनिंग मैंने लिखे यहाँ पे, सब मिलाकर या सब कुछ। भाई एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों अलग अलग लैंग्वेज है। हम इसका जो मीनिंग याद करते हैं, जरूरी नहीं है जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें वही मीनिंग फिट हो जाए। हमें सेंस को भी ध्यान रखना होता है कि सेंस जो है वो लगभग होना चाहिए। तो ऑल इन ऑल मीन्स सर्वे सर्वा होता है। जैसे ही थिंक्स हिमसेल्फ ऑल इन ऑल, वो अपने आप को सर्वे सर्वा समझता है। ही थिंक्स हिमसेल्फ ऑल इन ऑल। इसके अलावा ऑल इन ऑल सब मिलाकर या सब कुछ, सब मिलाकर के जैसे ऑल इन ऑल इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस। ऑल इन ऑल सब मिलाकर इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस। यहां पर जो है जो मतलब बैठेगा, ऑल इन ऑल भीम वॉज वेल लाइक्ड। भीम सब मिलाकर बैठ रहा है यहाँ पे। सब मिलाकर भीम को पसंद करा जाता था। भीम वॉज वेल लाइक्ड, भीम को पसंद करा जाता था, पैसिव वॉइस में बना है। बाई ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री मीन्स क्या होता है? ऑल, सभी, और सन्ड्री मीन्स विभिन्न लोग। इसके साथ में पीपल नहीं लगाते, ऑल एंड सन्ड्री। तो भीम को पसंद करा जाता था सभी लोगों के द्वारा, पीपल नहीं लगाते इसके साथ में। इन द कम्युनिटी, कम्युनिटी के सभी लोग, ऑल एंड सन्ड्री, सभी लोगों के द्वारा पसंद करा जाता था। एज भीम वॉज अवर बोर्ड, क्योंकि भीम जो था अवर बोर्ड था, मीन्स ऑनेस्ट था। अवर बोर्ड मीन्स ऑनेस्ट। मैंने अवर बोर्ड का मीनिंग बतलाया था। अवर बोर्ड का यूज जो था वो ताश खेलने में कराया जाता था पुराने जमाने में, जब लोग ताश खेला करते थे और कोई आदमी, बोर्ड मीन्स टेबल, अपने हाथ टेबल के ऊपर रखता था, इसका मतलब वो ऑनेस्टली खेल रहा है। तो अवर बोर्ड मीन्स ऑनेस्टली वो खेल रहा है, तो अवर बोर्ड मीन्स ऑनेस्ट। तो ये वही भीम की कहानी है। ईमानदार है और सबकी मदद करता है। अब यहाँ पे एक मैटर आता है, गांव में जहां पे कस्बे में रहता है तो वहां पे एक मैटर आता है। वंस, एक बार, प्रॉपर्टी बिकेम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू फैमिलीज। जो संपत्ति थी वो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बनी, झगड़े का कारण बनी। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण बनी दो परिवारों के बीच में। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण, डिस्कॉर्ड होता है असहमति, झगड़ा। तो इंग्लिश का जो है एप्पल यूज करते हैं, झगड़े का कारण बनी। टू एंड डिस्प्यूट वॉज लाइक अ क्राई इन द वाइल्डरनेस। यहां पे यह यूज हुआ है अ क्राई इन द वाइल्डरनेस। झगड़े को खत्म करना एक तरह से क्राई इन द वाइल्डरनेस था, सुनसान जगह में चिल्लाना, अनजान जगह में चिल्लाना, व्यर्थ चिल्लाना जैसा था। अ क्राई इन द वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस मीन्स सुनसान जगह और क्राई मीन्स चिल्लाना। इस झगड़े को खत्म करना व्यर्थ था, सुनसान जगह में चिल्लाना था। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है भाई? द प्रोटेस्टर्स वर क्राइंग इन द वाइल्डरनेस। प्रोटेस्टर जो थे वो क्राइंग, चिल्ला रहे थे, वाइल्डरनेस, सुनसान जगह में चिल्ला रहे थे। एज गवर्नमेंट वॉज नॉट लिसनिंग टू दियर डिमांड्स, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी डिमांड को नहीं सुन रही थी। भीम ट्राइड एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द डिस्प्यूट। भीम ने कोशिश करी, एट अ स्टोन्स थ्रो, यहां पे दो जो है इडियम है, एट अ स्टोन्स थ्रो और दूसरा है एट आर्म्स लेंथ। ये दोनों ही पास के सेंस में आते हैं। अब एट अ स्टोन्स थ्रो क्या होता है? जहां तक आप पत्थर फेंक सकते हो, तो थोड़ा दूर होगा, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर तक, जो भी आप सेंस लगा सको। और एट एन आर्म्स लेंथ तो क्या होता है? एट आर्म्स लेंथ
बस इतनी दूरी, पास की दूरी, बहुत पास की दूरी। तो दोनों दूरी के लिए दोनों ही पास है, लेकिन एट आर्म्स लेंथ बहुत ही पास है। जैसे यू कैन सी दिस पिक्चर बेटर एट आर्म्स लेंथ, तुम इस पिक्चर को एट आर्म्स लेंथ, पास की दूरी से देख सकते हो, एट आर्म्स लेंथ। तो यहाँ पे क्या है, भीम ने कोशिश करी एट अ स्टोन्स थ्रो अवे, थ्रो, थोड़ी दूर रहने की कोशिश करी इस डिस्प्यूट से, फ्रॉम द डिस्प्यूट, इस डिस्प्यूट से एट अ स्टोन्स थ्रो, थोड़ी दूर रहने की कोशिश करी। बट फाउंड, लेकिन उसने पाया अपने आप को एट आर्म्स लेंथ, पास में ही पाया। उसने थोड़ी दूर रहने की कोशिश करी, झगड़ा जो हो रहा था गांव में प्रॉपर्टी के ऊपर, लेकिन उसने अपने आप को पास ही पाया, एट आर्म्स लेंथ, पास ही पाया। एट आर्म्स लेंथ का दूसरा मीनिंग एट क्लोज क्वार्टर्स भी होता है और नियर, एट क्लोज क्वार्टर्स और एट क्लोज रेंज भी होता है। फ्रॉम द फैमिली डिस्प्यूट्स, ये जो परिवार का डिस्प्यूट था, इससे वो कोशिश करता था कि वो स्टोन्स थ्रो रहे, दूर रहे, लेकिन उसने अपने आप को एट आर्म्स लेंथ पाया। एट ऑल इवेंट्स ही डिसाइडेड इट वॉज टाइम टू रिकनसाइल द फैमिलीज। एट ऑल इवेंट्स, हर कीमत पर, एट एवरी कॉस्ट। एट ऑल इवेंट्स मीन्स हर कीमत पर, इवेंट्स मीन्स अवसर भी होता है, यहाँ पे जो होता है थोड़ा मीनिंग चेंज हो जाता है, हर कीमत पर। वो चाहता था, उसने निश्चय करा कि टाइम आ गया है, इस जो ये फैमिलीज हैं इनको रिकनसाइल, इनके बीच में समझौता कराया जाए, टू रिकनसाइल द फैमिलीज एंड ब्रिंग पीस, और शांति लाई जाए, और शांति लाई जाए। हिज रेपुटेशन, उसका जो रेपुटेशन था, सम्मान था, वॉज एट स्टेक, वो दांव पे था, उसका सम्मान जो है दांव पर था। भीम वर्कड एट अ स्ट्रेच, एट अ स्ट्रेच होता है लगातार, कंटिन्यूसली, ईडियम है ये भी। भीम ने वर्क करा, पास्ट एंड डेफिनेट में, एट अ स्ट्रेच, लगातार वर्क करा भीम ने, लगातार। एट टाइम्स मीन्स कभी कभार, समटाइम्स, समटाइम्स के हम एट टाइम्स यूज कर सकते हैं, समटाइम्स कभी कभार। ही वॉज एट अ लॉस, वो कभी कभार एट अ लॉस मीन्स अनेबल टू डिसाइड, उसे पता नहीं होता था क्या चीज करी जाए। एट अ लॉस, एट अ लॉस जो होता है वो हानि के लिए भी होता है, जैसे डोंट डू दिस यू विल बी एट अ लॉस, तुम हानि में हो जाओगे, तुम नुकसान होगा, तो एट अ लॉस हानि नुकसान के सेंस में यूज होता है। यहाँ पे एट अ लॉस का मतलब है अनेबल टू डिसाइड, वो डिसाइड नहीं कर पाता था क्या करना है, ही वॉज एट अ लॉस, अनेबल टू डिसाइड। ही सीम टू हैव एन एस अप हिज स्लीव, यहाँ पे जो है एक इडियम आया है, एन एस अप हिज स्लीव, युक्ति, उसके पास में प्रतीत होता था, ही सीम्ड प्रतीत होता था उसके पास एक युक्ति है, टू हैव एन एस अप हिज स्लीव। अब इसका क्या मतलब है, एस होता है इक्का और स्लीव होता है भाम, मीन्स जब भाम के पे इक्का छिपा रखा है, ताश खेल रहा है, छिपा रखा है, बेईमानी नहीं करना है, छिपा रखा है, और लास्ट टाइम पे उस इक्के को खेलकर जो है जीतना है, तो ऐसा प्रतीत होता था उसके पास में एक युक्ति है, टू हैव एन एस अप हिज स्लीव, स्लीव में उसने एस, एक इक्का छिपा रखा है, उसने एक युक्ति रख रखी है, ऐसा प्रतीत होता था उसने एक युक्ति रख रखी है। फॉर या अगेंस्ट दोनों में से एक लगा सकते हैं। अ रेनी डे, बुरे समय के लिए, बुरे समय के लिए उसने एक युक्ति अपने पास रखी हुई थी, ऐसा प्रतीत होता था उसने बुरे समय के लिए अपने पास एक युक्ति रखी हुई थी। तो फॉर अ रेनी डे मीन्स बुरे समय के लिए। विद अ फेयर हैंड, विद अ फेयर हैंड मीन्स क्या होता है, फेयर साफ, हैंड मीन्स हाथ, यहाँ पे क्या होता है गुड हैंड राइटिंग, अच्छी हैंड राइटिंग के साथ, अच्छी हैंड राइटिंग से भीम ने लेटर लिखा, टू ऑल, भीम ने सभी को लेटर लिखा, जितने भी पार्टीज थी डिस्प्यूट्स और जो लोग थे गांव के, उनको लेटर लिखा। अ फेयर हैंड, अ फेयर हैंड मीन्स गुड हैंड राइटिंग, अ फेयर हैंड मीन्स गुड हैंड राइटिंग। नेक्स्ट है, स्टोरी कंटिन्यू रहती है भीम की। द फैमिलीज वर एट डैजर्स ड्रॉन, यहाँ पे आया है एट डैजर्स ड्रॉन, मीन्स डैजर होता है खंजर, छोटा खंजर, और ड्रॉन मीन्स खिंचा होना, ड्रॉ की थर्ड फॉर्म में ड्रॉ ड्यू ड्रॉन। जो फैमिली जो थी वो एनिमीज थी, एट डेजर्स डॉन कट्टर दुश्मन थी, एट डेजर्स डॉन मीन्स कट्टर दुश्मन, तो डेजर होता खंजर, डॉन में खिंचा रहना, मीन्स तैयार थी लड़ने के लिए, जो फैमिली थी वो दुश्मन थी। बट भीम रिमेन्ड, भीम रहता था एट लॉगर हेड्स, असहमत, विद अदर्स, जो दूसरे लोग थे उनसे असहमत रहता था, उनकी बातों में नहीं आता था, तो एट लॉगर हेड्स होता है असहमत होना। ये लॉगर हेड्स का मीनिंग है, जब फर्स्ट टाइम इसे यूज करा गया था तो बिल्कुल अलग था और अब बिल्कुल चेंज हो चुका है, तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा, एट लॉगर हेड्स मीन्स असहमत होना।
सम क्रिमिनल्स, कुछ क्रिमिनल्स जो थे, वर एट लार्ज, वो मुक्त थे, एट लार्ज वो मुक्त थे, मीन्स खुले में घूम रहे थे। दे डिड नॉट वॉन्ट दिस, वो नहीं चाहते थे ये। तो सम क्रिमिनल्स वर एट लार्ज, अब एट लार्ज मीन्स क्या होता है, मुक्त होना। जैसे मान लो कोई क्रिमिनल है या रॉबर है, वो छूटा हुआ हो तो उसे हम एट लार्ज कर देते हैं। जैसे सम क्रिमिनल्स वर एट लार्ज, या सस्पेक्ट वॉज एट लार्ज, सस्पेक्ट जो है वो घूम रहा है, खुले में घूम रहा है, तो एट लार्ज मीन्स मुक्त। अ गुड डील ऑफ मीन्स मच, रिस्क वॉज इन्वॉल्व इन दिस, अच्छा खासा रिस्क इसमें था, जो कुछ वो कर रहा था इसमें अच्छा खासा रिस्क था। तो मच की जगह क्या लगाया है, अ गुड डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ मीन्स मच, अ गुड डील ऑफ मीन्स मच। तो डील तो हमें पता है, डील जो है उससे पहले गुड लगा दिया तो मीन्स मच, अ गुड डील ऑफ मच रिस्क वॉज इन्वॉल्व इन दिस। भीम हैड एन एक्स टू ग्राइंड, भाई ये आ गया है ईडियम। हैड नो एक्स टू ग्राइंड, नो लगा दिया है। हैव एक्स टू ग्राइंड क्या होता है, एक्स होता है कुल्हाड़ी। जैसे कई आदमी जंगल गए काम करने के लिए, लेकिन एक आदमी ने अपने पास में छिपा के एक कुल्हाड़ी रख रखी है और उससे वो जल्दी काट देता है। तो मीन्स क्या है कि वो अपना हित साध रहा है, अपना स्वार्थ साध रहा है। थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो गया, जब पहले यूज हुआ था तो उससे अब थोड़ा मीनिंग चेंज हो चुका है। तो जब हम हित साधते हैं, स्वार्थ रखते हैं, तो हैव एन एक्स टू ग्राइंड आता है। यहाँ पे पास्ट में भीम हैड नो एक्स टू ग्राइंड, भीम के पास जो है अब भीम का अपना कोई स्वार्थ नहीं था। नो आया है, भीम का अपना कोई स्वार्थ नहीं था, तो नो के सेंस में यूज करा है, भीम का अपना कोई स्वार्थ नहीं था। हैड नो एक्स टू ग्राइंड, इसका एग्जाम्पल है ही हैज एन एक्स टू ग्राइंड, मीन्स उसका अपना स्वार्थ है, ही हैज एन एक्स टू ग्राइंड। और ही हैज नो एक्स टू ग्राइंड मीन्स उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। इट वॉज एट द 11th आवर, अंतिम समय पर, 11th आवर अंतिम समय पर, दैट सॉल्यूशन केम इन हिज माइंड, उसके दिमाग में सॉल्यूशन आया। लाइक अ ब्रेन वेव, एक मस्तिष्क में तुरंत विचार, ब्रेन वेव की तरह आया। वेव इस तरह से चलती हैं, बहुत तेज चलती हैं, तो उसके दिमाग में बहुत तेज जो है सॉल्यूशन आया। कैसे आया, लाइक अ ब्रेन वेव। तो अब ब्रेन वेव जो होता है, मस्तिष्क में आया तुरंत विचार, वेव की तरह मस्तिष्क में आया तुरंत विचार। ही मैनेज टू यूनाइट द फैमिलीज, वो मैनेज कर पाया कि वो फैमिलीज को यूनाइट कर पाए। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर उसने फैमिलीज को यूनाइट करा। अ गुड मैनी, ये भी जो है एक फ्रेज है। अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा। अ गुड मैनी, बहुत सारे लोगों ने देखा। तो भाई मैनी जब लगाते हैं, मैनी पीपल, कोई जरूरत नहीं मैनी पीपल सॉ दिस, लेकिन अ गुड लगा दिया यहाँ पे, तो ये कई बार जो होता है हमें रटना पड़ता है। अ गुड मैनी मीन्स लॉट ऑफ मैनी, तो मैनी के साथ में आप अ गुड लगा सकते हो, मैनी पीपल या अ गुड मैनी, ध्यान रखिएगा, मैनी पीपल या अ गुड मैनी। एट क्लोज क्वार्टर्स, बहुत सारे लोगों ने पास से देखा, बहुत सारे लोगों ने इस चीज को पास से देखा। अब एट क्लोज, क्लोज मीन्स पास होता है, कम क्लोज, पास आओ, तो क्लोज पास से देखा, क्वार्टर्स मीन्स पास, और क्वार्टर्स की जगह हम रेंज भी यूज करते हैं, एट क्लोज रेंज। जैसे ही वॉज शॉट एट क्लोज रेंज, उसको गोली मारी गई पास से, एट क्लोज रेंज। तो एट क्लोज क्वार्टर्स या एट क्लोज रेंज, पास के सेंस में, नियर के सेंस में हम इसे लगाते हैं। स्टोरी कंटिन्यू रहती है। ही डिडंट गिव अ लॉइन शेयर टू एनीवन, किसी को भी ज्यादा शेयर नहीं दिया, लॉइन शेयर, उसने किसी को भी लॉइन शेयर नहीं दिया। ही गेव अ रैप ऑन द नकल्स टू दोज हु डिड नॉट वांट सॉल्यूशन। भाई यहाँ पे वर्ड करा आरएपी रैप, रैप मीन्स क्या होता है, एक म्यूजिक होता है, सॉन्ग्स में यूज होता है। दूसरा जब हम ब्लो, जब कोई चीज चोट मारते हैं तो उससे भी हम आरएपी रैप को कहते हैं। नकल्स क्या होता है, जोड़, जो हाथ के जो जोड़ होते हैं, ये जो है जोड़, ये जोड़ है। तो पनिशमेंट के तौर पे से यूज कराया जाता था बच्चों के तौर पे, कई बार जो पनिशमेंट जो है आमतौर पे दिया जाता था, तो चोट मारी जाती थी यहाँ पे। तो क्रिटिसिज्म, यहाँ पे क्रिटिसिज्म, आलोचना करना, डांटना। ही गेव अ रैप, तो यहाँ पे यूज हुआ इडियम अ रैप ऑन द नकल्स, उसने क्रिटिसाइज करा, उसने आलोचना करी। गेव मीन्स यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट बनाया, अ रैप ऑन द नकल्स मीन्स उसने आलोचना करी टू दोज, उन लोगों की हु डिड नॉट वांट सॉल्यूशन, जो समझौता सॉल्यूशन नहीं चाहते थे। तो आ रैप ऑन द नकल्स मीन्स आलोचना करना,
वर्ब लगानी पड़ेगी इसके साथ में, आ रहा है अपॉन द नकल्स के साथ वर्ब लगानी पड़ेगी, क्रिटिसिज्म, आप इसको क्रिटिसिज्म ध्यान रखो, आलोचना। एट साइट, देखते ही या तुरंत, भीम बिकेम अ बिग शॉट इन द टाउन। भाई एट साइट क्या होता है? एट साइट होता है तुरंत या देखते ही। जैसे द बैंक विल गिव यू मनी एट साइट, बैंक तुम्हें तुरंत रुपया देगा, तो एट साइट आता है। और तुरंत देखते ही जो है, भीम बिकेम अ बिग शॉट, देखते ही या तुरंत भीम जो था एक बहुत बड़ी चीज हो गया, अब बिग शॉट एक बड़ा आदमी हो गया, तोप हो गया, इन द टाउन, टाउन में एक या बिग शॉट एक बड़ी चीज हो गया, बड़ा नाम हो गया, अ बिग शॉट। जैसे कहते हैं ना वो तो बहुत बड़ी तोप है, तो इंग्लिश में अ बिग शॉट, वो बहुत बड़ा नाम हो गया। तो एट साइड मीन्स देखते ही, तुरंत। ही प्रूव दैट ही वॉज नीदर अ मैन ऑफ स्ट्रॉ नॉर ब्लैक शीप। अब जो भीम जो था उसने सिद्ध करा, उसने समझौता कराया, उसने सिद्ध करा कि ना ही वो अब मैन ऑफ स्ट्रॉ है, ना ही वो मैन ऑफ स्ट्रॉ है, और ना ही वो ब्लैक शीप है। तो ब्लैक शीप तो पता है, ब्लैक शीप क्या मीन्स? कमीन व्यक्ति, बुरा व्यक्ति। ना ही वो बुरा व्यक्ति है और ना ही वो मैन ऑफ स्ट्रॉ है। मैन ऑफ स्ट्रॉ भी बुरे सेंस में यूज होता है। भाई स्ट्रॉ से समझ जाओ, स्ट्रॉ क्या होता है? भूसा। अब मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स बुरे सेंस में, तो भूसे से मतलब क्या है यहाँ पे? मैन ऑफ स्ट्रॉ ऐसा आदमी जिसके अंदर किसी कार्य को करने की साहस या क्षमता ना हो। मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स ऐसा आदमी जिसके अंदर किसी कार्य को करने का साहस या क्षमता ना हो, तो मैन ऑफ स्ट्रॉ यूज होता है। ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, वो मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स वो ऐसा व्यक्ति है उसके अंदर साहस और क्षमता नहीं है कि वो कार्य को कर पाए। तो उसने प्रूव कर दिया भीम ने कि भाई ना ही वो मैन ऑफ स्ट्रॉ है और ना ही वो ब्लैक शीप है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में, ट्रूली स्पीकिंग, वास्तव में, ट्रूली स्पीकिंग, हिज एफर्ट्स वर अ फैदर इन हिज कैप, अ फैदर इन हिज कैप। उसके जो एफर्ट्स होते, प्रयास जो थे, वो फैदर थे उसकी कैप में। अब फैदर इन हिज कैप मीन्स उपलब्धि। भाई कैप होती है, कैप में फैदर लगा दिया तो उसकी कीमत बढ़ गई, तो अब फैदर इन हिज कैप मीन्स उपलब्धि। तो ये जो है ईडियम है, अ फैदर इन वंस कैप, अ फैदर इन वंस कैप। तो जो उसके प्रयास थे वो उसके लिए एक उपलब्धि थे। नाउ भीम हैड मैनी फेयर वेदर फ्रेंड्स। अब भीम के भाई सफल हो गया भीम, उसने सॉल्यूशन दिया, रिकनसाइल करा दिया परिवारों को। तो क्या हो गया? भीम के अब जो थे अच्छे मौसम के मित्र बन गए, अच्छे समय के मित्र बन गए। मैनी फेयर वेदर फ्रेंड्स, अच्छे मौसम के मित्र बन गए, मौसमी दोस्त बन गए। तो ये ऐसे दोस्त होते हैं अच्छा मौसम में आपके साथ रहेंगे और आपके पास से पैसा वगैरह चले आएगा तो वो अपने यहाँ चले जाएंगे, वो छोड़ के चले आएंगे बीच मझधार में। तो फेयर वेदर फ्रेंड्स बन गए उसके।